अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स के गेस्ट पेपर के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप आसानी से पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द 9th क्लास फिजिक्स गेस्ट पेपर। तो अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर के बारे में, तो फर्स्ट चैप्टर में दिस वन इज द फिजिकल क्वांटिटीज एंड द मेजरमेंट। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है या अदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो फर्स्ट पेज पर राइट है वो देख लीजिएगा। फिर बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स, देन ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस का क्या मतलब है, उसकी एग्जांपल्स, उसका टेबल रेडी कर लीजिएगा। साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गेज का, इसकी वैल्यूज रेडी कर लीजिएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन आपको आते हैं। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एज कैलकुलेशन का जो न्यूमेरिकल है दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ फिगर दिस वन इज अबाउट थ्योरी के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये। इसके बाद सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स, definition of the translatory motion with example, random motion, vibratory motions, velocity, speed, variable velocity, uniform velocity में difference, acceleration की तारीफ, acceleration universal sorry uniform और variable acceleration में क्या फ़र्क है। तो ये important definitions हैं शोर के हवाले से। इसके अलावा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनमें से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन आप तीनों को अच्छे से रेडी करें, इनमें से एक लाजमी बोर्ड में आती है। इसके अलावा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो दिस वन इज अबाउट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसके बाद थर्ड चैप्टर डायनामिक्स। डायनामिक्स में अगर बात करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड देन वी कैन से मास और वेट में क्या डिफरेंस है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद द रूलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, ब्रेकिंग और स्लाइडिंग में क्या डिफरेंस है। इसके बाद फर्दर बात करें तो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल नंबर 3.6 से 3.10 दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस में, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन, रिजिड बॉडी और लाइन एक्शन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम और उसकी कंडीशंस दोनों आप रेडी कर लीजिएगा। फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है और फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, एंड देन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन विद एग्जांपल। ये आपका थर्ड चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन था। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स दिस वन इज द लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर यहाँ से अगर हम कहते हैं कि भाई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो कौन सी हैं, तो उनमें 4.6, 8 और 9। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 5। इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसकी इंपॉर्टेंस, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, उसकी इक्वेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या मुराद है, फील्ड फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ऑर्बिटल स्पीड उसका फॉर्मूला, देन वी कैन से कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ, फील्ड फोर्सेस, नेचुरल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है, कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, ये इनका क्या मतलब है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन था। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ एंड सेकंड वन आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर नोट। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। फिर चैप्टर 6 की अगर बात करें वर्क एंड एनर्जी, तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ जॉल है, लाइट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियर एनर्जी से क्या मुराद है, डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फर्दर वन एफिशिएंसी से क्या मुराद है उसकी इक्वेशन राइट करें, पावर की डेफिनेशन और इसके साथ साथ कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर वर्क डिपेंड करेगा। तो दिस वन इज अबाउट शॉर्ट पोर्शन। लॉन्ग के लिए टाइप्स ऑफ एनर्जी और इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर्स 5, 6
7. This one is important. Now 7th chapter, properties of matter. यहाँ पर हुक्सला है, फीचर ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है, यंग मॉडुलस, डेंसिटी, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, इलास्टिसिटी के बाद प्रेशर की डेफिनेशन आपको आ सकती है, डिफॉर्मिंग की तारीफ और स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अर्शिमीदस प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, ये आपके डेफिनेशन जितनी भी है ये आपकी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पोर्शन के हवाले से। लॉन्ग के लिए पास्कल लॉ और न्यूमेरिकल के लिहाज से 7.5 टू 7.9 ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इनमें स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, हाउ टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और केल्विन टू सेल्सियस, फिर हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों में डिफरेंस भी आपको आ सकता है। इसके बाद डिफाइन द लोअर एंड फिक्स्ड पॉइंट्स। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी देख लीजिएगा उसको एक बार, क्योंकि यहाँ से कुछ थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं तो वो आपके एक्सरसाइज में से ही आएंगे। न्यूमेरिकल के लिहाज से फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांसफर ऑफ हीट, लास्ट चैप्टर, यहाँ पर एक्सपर्ट द थर्मल राइडर्स के नाम, कन्वेक्शन करंट क्या होता है, कन्वेक्शन करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में डिफरेंस पूछ सकता है, लैंड और सी ब्रीज में क्या डिफरेंस है, रेडिएशंस की डेफिनेशन, कन्वेंशन और कंडक्शन में क्या डिफरेंस है, थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, इस तरह से यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर। तो ये आपका लास्ट चैप्टर का शॉर्ट पोर्शन था। लॉन्ग के लिए स्पेसिफिक हीट का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। या फिर जो न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो इसमें 2 ही न्यूमेरिकल है और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट में से एक न्यूमेरिकल अक्सर बोर्ड में आ जाता है। एमसीक्यूज के लिए अगर बात करें तो आपके एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यूज दिए गए हैं उन तमाम को अच्छे से रेडी करें, ठीक है। मोस्टली आपके वहीं से अटेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी आप जब चैप्टर को याद कर रहे होंगे तो वहां से भी आपका मोस्टली पोर्शन माइंड अप हो जाएगा। तो दिस वन इज अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ 9th क्लास फिजिक्स। हाँ, अगर हम बात करें पेयरिंग स्कीम की तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाई गई है, वो उसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसी और सब्जेक्ट के हवाले से भी हम गेस्ट पेपर रिक्वायर्ड हो तो हमारे चैनल को विजिट करें।